हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, प्यारे रसगुल्लों। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक और शानदार टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में या फिर कभी कभार 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर में तब पूछता है जब इसके साथ थोड़ा न्यूमेरिकल ऐड कर देता है। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, रटना नहीं, बहुत ज्यादा इधर उधर भागना नहीं, बस थोड़ा माइंड आपको लगाना है और अच्छे तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई स्टार्टिंग में जो कुछ भी आपको माना जाना वाली चीजें लिखनी होती हैं वो चीज हमने लिख दिया है, बट आपको ये रटना नहीं बच्चों। हम हमेशा से बोलते हैं ना कि भाई रट कर कितने दिन तैयार कर सकते हो, नहीं कर सकते रसगुल्लों। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। वो तो हमको पता है भाई, पहले भी हमने बताया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB। अब वैद्युत द्विध्रुव AB कोई भी होता है, जैसे ये A है B है, तो हमें पता है कि भाई ये प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना होता है। इसके बीच की जो दूरी है वो 2l होती है। तो ये तो हम पहले भी देखते चले आए हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र ये दर्शा दे रहे हैं कि माना क्या है, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये, ठीक। ये एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र E को दर्शा रहा है, ठीक। तो माना क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB। तो भी हमने क्या किया, यहां पर A और B। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चों, AB, ठीक। तो ये क्या है, इसका नाम दे दिया, ये है भाई A और B। तो माना एक वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। मतलब ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, E है। इतना क्लियर हो गया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। अब हम मान लेते हैं कि भैया ये क्या है, थीटा कोण बनाता है। क्लियर, ये क्या करता है बच्चों, मतलब थीटा कोण पर रखता है। इसको अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो ये क्या करता है, तो भाई यहां पर ये कोण बना लेता है और ये जो कोण होता है ये क्या है, थीटा कोण। क्लियर, तो थीटा कोण पर क्या है, रखा गया है। और यहां पर भाई हम इसको दे देते हैं कोई बिंदु, ये A है B, इसको अपन C दे देते हैं, ठीक। इतना तो समझ में आ गया भाई। इतने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है ना, और ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। इतना क्लियर हो गया, ठीक। और जो क्रमशः क्या है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। ये बात क्लियर, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव है तो भाई ये क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बनेगा। अब क्या होता है बच्चों कि इसके सिरों पर बल भी लगेगा, और बल कैसा होगा, तो बल होगा बराबर लेकिन वो विपरीत होगा, ठीक। तो ये जो बल लगेगा, और बल के लिए आपको पता है, अगर भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अगर आपने पढ़ा है तो E बराबर F अपान Q होता है। तो ऐसी सिचुएशन में F बराबर Q इंटू E होगा रसगुल्लों। तो वही चीज भाई इस पे बल भी लगेगा, तो वो बल क्या होगा, बराबर लेकिन विपरीत दिशा में। तो जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, Q इंटू E, यानी F बराबर Q इंटू E, इधर बल लगा, और उसी तरह से भी ये इधर भी बल लग जाएगा Q इंटू E, ठीक। ये इतना हो गया। अब ये जो द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है, यानी द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है बच्चों, तो जो द्विध्रुव की लंबाई होती है भैया वो हमको पता है कि वो 2l होती है। मतलब जो कुछ भी था ये फिगर है, यही समझ गए, बाकी तो पूरा डेरिवेशन चुटकियों में आएगा। तो जो लिखने वाली चीज थी, मतलब जो भी लिखना था बच्चों हमने लिख दिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक। और जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। और भी लिखना चाहते हैं कि इसके बीच की दूरी जो है 2l है, वो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब ये अगर ध्यान दें तो ये एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल, एक त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज में भाई हमको तो ध्यान समझिएगा, ये 2l ये पता है, लेकिन इसके बीच की दूरी, ये जो लंबवत दूरी है वो नहीं पता है। तो यहां पर हम थोड़ा सा एक चीज निकालेंगे बच्चों, अलग से ध्यान से समझिएगा। निकालेंगे कि त्रिभुज
ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बच्चों, BC है, कर्ण क्या है, 2l है। तो भाई यहां से अगर देखेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक, वो इसलिए क्योंकि हमको निकालना है बलाघूर्ण, और बलाघूर्ण में होता क्या है, बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो भाई लंबवत दूरी जो है वो ये निकालना पड़ेगा बच्चों। तो अब यहां पर हम निकालेंगे, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं। तो बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है टाउ बराबर, ठीक, F इंटू जो D लिख लें या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये बल है और यहां पर लंबवत दूरी यानी इसको हम मान लेते हैं कि R से, या फिर एक बार ऐसे लिख सकते हैं कि बल आघूर्ण बराबर, एक मिनट, ये बल आघूर्ण बराबर लिख सकते हैं आप बल गुणे लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी हो गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, हम इसको लिखेंगे टाउ से, टाउ बराबर बल क्या है, F। अब इसके बाद जो लंबवत दूरी है बच्चों, ये लंबवत दूरी तो BC है, ठीक है ना, ये क्या निकाला है, BC। तो यहां पर हो जाएगा BC, या फिर इसको लिख सकते हैं टाउ बराबर F इंटू, अब देखिए मान रख देते हैं, F बराबर क्या है, अभी ये जो भाई बताया कि इस पे जो विपरीत और बराबर बल लग रहे हैं वो Q इंटू ई है, तो इसके स्थान पे हो जाएगा Q इंटू ई गुणे BC का मान क्या है बच्चों, 2l साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाउ बराबर 2 लिख सकते हैं, थोड़ा सही से इसको अगर हम लिखना चाहेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं टाउ बराबर 2 इंटू Q इंटू L, ये इतना लिख सकते हैं। उसके बाद ये E बचा है, E साइन थीटा। कुछ नहीं किया हमने, ये जो Q है 2l है इसको पास रख दिया। अब इतने बराबर जरा बताइएगा होता क्या है, इतने बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2ql। इतने बराबर क्या होता है बच्चों, P बराबर होता है 2ql। अच्छी निरच्छी में भी ये बताए थे, ठीक है, डेरिवेशन नहीं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला पूरा पढ़ लेना अच्छे से, उसको देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसके स्थान पे हम P रख देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा टाउ बराबर, इसके स्थान पे हमने बताया बच्चों क्या होता है, P होता है, और ये क्या है, बगल में E है ही, और ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा, यही हो जाता है इसका डेरिवेशन। क्लियर, यही क्या हो जाता है इसका डेरिवेशन, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का जो व्यंजक होता है वो होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो ये हो जाता है बलाघूर्ण का व्यंजक। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक है। उम्मीद है कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए।